है ना। तो अभी तक हमने एचसीएफ की हमने बात की थी कि या दो मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा स्टेप डिवीजन मेथड, है ना। स्टेप डिवीजन या उसी को हमने देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम पे भी बात करेंगे, है ना। एलसीएम को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है ना। एचसीएफ हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। थोड़ा सा हम इनमें थोड़ा सा देखते हैं। एलसीएम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एलसीएम निकालना है किसका, लेट्स से 2 और 4, है ना, छोटे नंबर लेते हैं 2 और 4। अच्छा सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल्स क्या क्या होंगे 2 और 4 के। 2 का क्या होगा, है ना, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो। ये क्या है 2 के मल्टीपल्स है ना। 4 का मल्टीपल क्या होंगे, 4 8 12 16 एंड सो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखते हैं। अच्छा कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे और लिख लेते हैं थोड़ा और आगे तक, 14 16 एंड सो ऑन, यहाँ पे 20 24 एंड सो ऑन। तो हमें, है ना, हम लीस्ट एलसीएम पे बाद में जाएंगे, पहले तो हमने लिख ली ये मल्टीपल्स होते हैं 2 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल। उनमें भी कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है ना, उसके बाद 12 कॉमन है, उसके बाद 16 कॉमन है एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या एलसीएम, एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन। तो इनमें से हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, 4 8 12, है ना, 16, फिर होगा 20 एंड सो ऑन, ये कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम मतलब लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो कौन सा है, इनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया, है ना? ये हो गया। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, एलसीएम, है ना। अब हम हर बार ऐसा तो करेंगे नहीं कि पूरे सबके सारे मल्टीपल्स लिखेंगे कि, है ना। अभी ये तो 2 और 4 तो छोटे नंबर्स थे, जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें अब हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक मल्टीपल लिख रहे हैं, फिर उसमें से हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं या लीस्ट को उसमें से हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उनके क्या है कुछ मेथड्स हो, हाँ, डायरेक्ट कैलकुलेट करने की एलसीएम को, जैसे एचसीएफ को रहती। एचसीएफ की भी अगर बात करें यहीं पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने देखा है, थोड़ा और इसको देख लेते हैं एक बार। एचसीएफ ऑफ लेट्स से 2 और 4 का ही एचसीएफ हम देखते हैं, है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 के हम फैक्टर्स देखें, 2 के फैक्टर्स अगर देखें क्या होंगे, 1 और 2, है ना, यही फैक्टर्स होंगे। उसके बाद 4 का क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 और 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 और 4 क्या होगा, 2 होगा। अब ये तो छोटे नंबर से, है ना, छोटे नंबर से तो हमने हर एक फैक्टर लिख दिए। अब जब बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर्स होंगे तो क्या होगा, उनके फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखना, फिर उनमें से कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, ये थोड़ा सा क्या, तो कॉम्प्लिकेटेड और हो सकता है उसमें कुछ गलती भी हो जाए। तो इसलिए क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम क्या बिना गलती किए, बिना टाइम सेव किए हम क्या करें, एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट कर सकें। एचसीएफ को हम अभी तक हमने देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी नहीं देखी है, लेकिन हमने अभी कौन सी स्टेप डिवीजन मेथड देखी थी, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया था। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, है ना। थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे टू कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर्स। ठीक है, तो
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड to calculate LCM and HCF। अच्छा, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखी थी ना, वो भी क्या है, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है ना। वो क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम, अगर हम देखें, अगर लोकल वे में बोलें तो वो बस यही बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बेसिकली यही तो बोल रही है ना। तो अब हमने सीख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें ये पता है कि हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक एग्जाम्पल से इस मेथड को समझते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक, each prime factor involved in the numbers। और HCF क्या होगा, product of the smallest power of each common prime factor in the number। हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ 6 and 20, है ना, और एचसीएफ ऑफ 6 and 20। ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है 6 और 20 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इन दो का नंबर्स को क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 6 और 20, है ना। 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का करेंगे तो, है ना, 6 सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। छोटा प्राइम नंबर क्या, कहाँ से, कैसे प्राइम नंबर से हमें शुरू करना है, 2 से करना है, 3 देन 5 देन 7 एंड देन सो ऑन 11 एंड सो ऑन। 2 से शुरू करूंगा, 2 3 टाइम्स 6, अगेन क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जंप करूंगा, 3 1, है ना। तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 6 का, 2 into 3, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, ठीक। सिमिलरली 20 का करूंगा मैं, 20 का अगर करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से शुरू करूंगा, 2 10 टाइम्स, अगेन 2 5 टाइम्स, 5 is not divisible by 2, नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड करूंगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे 3 5 is also not divisible by 3, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मैं प्रोसीड करूंगा 5, तो 5 1 times 5, है ना। तो यहां से क्या होगा, 2 into 2 into 5, जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 square into 5 to the power 1, ठीक है। तो मेरे पास मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया किसका, 6 का और 20 का। 6 का क्या है, 2 to the power 1 into 3 to the power 1, ठीक है। और 20 का क्या है, 2 to the power 2 into 5 to the power 1, ठीक। अब मुझे क्या करना है, HCF और LCM कैलकुलेट करना है। तो HCF क्या होगा, 6,20 का, हाँ, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कॉमन प्राइम नंबर्स या कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, और कॉमन प्राइम फैक्टर्स के भी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको इंक्लूड करना है ना। तो अच्छा, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और 5 है, तो कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसमें भी कौन सा टर्म लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर,
है ना, जिसकी क्या हो पावर स्मॉलेस्ट हो। 2 कॉमन है और जिस 2 की स्मॉलेस्ट पावर आ रही है वो हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, यानी कि 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6,20 का 2 होगा, है ना। एलसीएम देखते हैं अब 6,20 का। 6,20 का एलसीएम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिंपल क्या हुई, ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर देखना, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, उसमें ग्रेटेस्ट पावर वाले को लेना है ना। क्या क्या है फैक्टर्स, 2 है, 3 है और 5 है ना। उसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 को देखते हैं पहले। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर वाला क्या हुआ 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 को, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 0 कह सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 की पावर 1, और फिर नेक्स्ट क्या है 5 की पावर 1। तो ये क्या हो गया मेरा 2 टाइम्स 2 2 4 3 5, दैट इज 12 इंटू 5 60, है ना। तो HCF क्या आ गया 6,20 का 2 आ गया, और LCM क्या आ गया हमारा 6,20 का 60 आ गया, है ना। तो ये समझ में आया किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करनी। सबसे पहले क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे एलसीएम में कॉमन प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स जो जो फैक्टर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट पावर वाले टर्म्स को क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट करना है। HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देखना, उसमें भी जो स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा उनका प्रोडक्ट लेना, खत्म। तो ये क्या हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द एलसीएम एंड HCF ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स, है ना। इसी को हम कई बार एलसीएम जब हम कैलकुलेट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो कई बार हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 और 20 है ना। मैं क्या करूंगा, सिंपल वही हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट प्राइम नंबर से शुरू करेंगे 2 से, 2 3 टाइम्स 10, अगेन 2 से, 3 तो क्या है डिविजिबल है नहीं, तो 3 को एज इट इज 5 टाइम्स 10, अगेन हम क्या करेंगे, अब 2 से डिविजिबल है नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाऊंगा 3 1 टाइम्स, 5 डिविजिबल नहीं है एज इट इज। फिर नाउ अब क्या है 5 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो क्या बचा, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाऊंगा 5, ये 1 एज इट इज और ये 1 टाइम्स, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां से अब मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या करूंगा, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यही क्या दे देगा मुझे एलसीएम। तो मुझे सेम आ गया 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, यही क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया, है ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, और इस तरह से दोनों तरीके से, दोनों सेम ही है, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, दोनों में हम सेम ही प्रोसेस कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो अब एक काम ये यहाँ से अब ये क्या सीखा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना सीखा एलसीएम एंड HCF। ये एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन से और हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF और HCF कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइंड द HCF and LCM of 96 and 404, ना ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ना HCF एंड LCM कैलकुलेट करते हैं 96 एंड 404 का। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। 96 का करते हैं पहले, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, पहले 2 से 48 टाइम्स, अगेन 2 से 24 टाइम्स, अगेन 12 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, है ना। अब 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, दैट इज 3। सो यस
इट इज डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो ये क्या मिल गया हमें, ये कर दिया हमने क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया किसका, 96 का। सो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू कितने, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स इंटू 3, तो इट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया किसका, 96 का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, है ना। कहां से शुरू करूंगा, लोएस्ट प्राइम नंबर से, दैट इज 2। फिर 2 से क्या 404 डिविजिबल है कितने टाइम्स, 202 टाइम्स, अगेन 101 अगेन। अगर अब यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ, 3 क्या 2 से डिविजिबल नहीं है 101, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है। तो बेसिकली 101 क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो ये क्या है, सिर्फ या 1 से या फिर 101 से ही डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, सिंपली 101 ही होगा। तो 101 1 टाइम्स। तो 404 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 101, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, हाँ। तो 96 और 404 का क्या कर दिया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो 96 का क्या होगा, 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, और 404 का क्या हो गया, 2 टू दी पावर 2 इंटू 101। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 101। हाँ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है ना। यही था, हमने यही तो देखा था, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर, उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर वाला, स्मॉलेस्ट पावर वाला मतलब 2 की पावर 2। सो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 96 एंड 101 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखना है एलसीएम में, ईच प्राइम फैक्टर क्या क्या है, प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है एंड 101 है, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर। 2 को देखते हैं, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पे, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 टू दी पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 लूंगा प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और 101 की पावर क्या है, 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कितना, 32 इंटू 3 इंटू 101। तो ये कितना देगा, 6 9 इंटू 101, और 101 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9696, है ना। तो ये आ गया मेरा एलसीएम। एलसीएम किसका आ गया, 96 और 101 का, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। क्लियर है वेदा ये, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है ना। अब जैसे इसी तरीके से यहाँ पे अभी तक क्या हमने लिए, 2 नंबर्स लिए, है ना, 96 एंड 404 का। यहाँ पे भी हमने 2 नंबर्स लिए थे, 6 एंड 20 का। इसी तरीके से मल्टीपल नंबर से 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो तो मेथड क्या है, सेम है ना, सेम मेथड है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120, है ना। यहाँ पे हम 3 नंबर्स ले रहे हैं ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, हाँ। अब मैं क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, ना। बेसिकली क्या 6 है, 2 से शुरू करूंगा, 2 3 टाइम्स, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे 3 पे जाऊंगा, 3 1 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, है ना, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट है 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, है ना। 2 से हाउ मेनी टाइम्स, 36 टाइम्स, अगेन 2 से 18 टाइम्स, अगेन 2 से 9 टाइम्स, देन 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 1 जा 3। तो क्या होगा ये, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2,
फिर 120 का करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा 120 है ना, 2 से करूंगा 60 टाइम्स, अगेन 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, देन 2 से 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या 3, 3 से 5 टाइम्स एंड देन 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ से 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो मैंने ये क्या कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया किस किस का 272 एंड 120। अच्छा एग्जाम में वेदा जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा मतलब ये शो करने की जरूरत नहीं है ना, ये हम रफ वर्क में भी कर सकते हैं, सीधा हम ये लिख सकते हैं सीधा है ना डायरेक्ट, ये शो करने की जरूरत नहीं है पूरा है ना, ये ना रफ वर्क में कर लिया, रफ वर्क में कहीं पे कर लिया, शो कर भी सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रफ वर्क में करके सीधा हम ये भी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है ये। हाँ तो बेसिकली 6 क्या हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 72 का क्या होगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। हाँ और ये हो जाएगा हमारा 120 हो गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है अब मैं करता हूँ HCF कैलकुलेट करता हूँ किसका 672 120 का। HCF क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर की, तो ये यहाँ पे क्या है पावर्स क्या है ये 1 ठीक है। अच्छा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है तीनों में, कॉमन फैक्टर्स एक तो देखो 2 है तीनों में क्या है 2 है, उसके बाद 3 भी कॉमन है, तीनों में एक तो क्या है 2 कॉमन है और साथ में एक क्या है 3 भी कॉमन है ना, 5 कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 और 3 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो तीनों में क्या है कॉमन है, और इसमें से भी हमें क्या लेना है HCF के लिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर है ना, तीनों कॉमन फैक्टर्स की क्या लेना है स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 1, तो मुझे कौन सा टर्म लेना है 2 की पावर 1, तो ये होगा 2 की पावर 1 इंटू 3 का भी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, तो मुझे क्या मिल गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, HCF हो गया मेरा 6। अब मैं LCM कैलकुलेट करूंगा, LCM में क्या करते हैं हम कॉमन फैक्टर्स नहीं लेते, हर एक सारे क्या लेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं उनका क्या ग्रेटेस्ट पावर हमें लेनी है ना, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या क्या, अच्छा फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 2 3 एंड 5, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी आ रही है 2 की 3, तो 2 क्यूब और 3 की ग्रेटेस्ट पावर आ रही है 3 स्क्वायर इंटू 5 की क्या है 5 की पावर 1, तो हमें क्या मिल गया 8 इंटू 9 इंटू 5, सो कितना मिल गया 5 8 40 इंटू 9, सो 9 दैट इज 360, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया मेरा 672 120 का एलसीएम आ गया 360 है ना, और HCF क्या आया था 6 आ गया, तो यहां से हमें LCM और HCF हमने कैलकुलेट करे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है तो चाहे 2 नंबर्स का कैलकुलेट करना हो 3 नंबर्स का 4 नंबर्स का, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्रोसेस सेम ही है सारे कितने भी मल्टीपल नंबर्स के हमें HCF या LCM हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन मेन क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। अच्छा इसमें हम देखें हमने अभी जो भी क्वेश्चन किए HCF और LCM कैलकुलेट करने के, अगर हम पहले क्वेश्चन पे जाएं यहाँ पे यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे देखो वेदा हमारा HCF कितना आया था, HCF आया था 2, LCM आया था 60, किसका 6 और 20 का, तो HCF आया LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM कितना आया था 60 और HCF कितना आया 2, ये क्या दे रहा है मुझे 120, अगर यही देखो और ये किसका कैलकुलेट किया 6 एंड 20 का, तो 6 और 20 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 120, मतलब HCF इंटू LCM जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है किसका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स क्या थे 6 और 20, 6 इंटू 20 भी 120 आ रहा है और जो LCM भी आ रहा है
जो भी आ रहा है उनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 120, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है, HCF 4 आ रहा है, LCM आ रहा है 9696। अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूं LCM इंटू HCF कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा, LCM है 9696 इंटू HCF कितना है, HCF है 4। तो ये मुझे कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 420 36 38 3 24 27 2 एंड 38 38784, ये मुझे मिल रहा है इनका प्रोडक्ट। और जो गिवन नंबर्स क्या थे,